मई 1886 से हड़ताल कर देंगे पूरे अमेरिका। उद्योगपतियों ने कोई महत्व नहीं दिया कि माने क्या, लेकिन जो तय किया था अमेरिकी मजदूर संघ ने, वास्तव में 1 मई 1886 को हड़ताल पूरे देश में हो गई हड़ताल और शिकागो शहर पूरी तरह शांत पड़ गया, कहीं कोई काम नहीं। तो इसी घटना से वहाँ के जो पूंजीपति थे, शिकागो के उद्योगपति, बहुत ज्यादा हुए भाई क्या हो गया। तो वही सबक सिखाने के लिए उन्होंने मजदूरों को निकालना शुरू किया जो है, और फिर उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। और उसी प्रदर्शन जो 4 तारीख को हुआ, रात में वर्षा हो रही थी, कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसमें एक उकसावेबाज भेजकर पूंजीपति ने बम फेंकवाया और तब गोली चलाने का हुआ, तब गिरफ्तारी का हो गया। तो उसी में 8 मजदूर, अल्बर्ट पार्सन तो बाद में हाजिर हुए, लेकिन 8 मजदूरों पर कार्रवाई हुई कि भाई को फांसी दी जाए। 7 आदमी को फांसी दी गई, 1 आदमी को 15 साल की सजा। तो लेकिन तुरंत बहुत जल्दी मुकदमा करके 4 आदमी को, अल्बर्ट पार्सन, स्पाइस, फिशर और एंजल को फांसी दे दी गई। और बाद में 9 साल के बाद जहां फांसी दी गई, वहां के राज्यपाल ने भाषण में कहा कि ये तो अदालती नाटक था, सारा सबूत फर्जी था, किसी पर मुकदमा बनता है। कुल पूंजीपति वर्ग के राज्यपाल, जैसे अभी सत्यपाल मलिक कर रहा, वही समझ। तो यह मैंने इसलिए कहा कि सत्यपाल मलिक ने बोला तो ठीक है। और इसके घटना के बाद पूरे दुनिया के मजदूर भी बहुत जो है नाराज हो गए, और वही पेरिस में पहला इंटरनेशनल मार्च के मृत्यु के बाद वह सब समाप्त हो गया था, वो फंक्शनल नहीं था। तो वही जब पेरिस में दुनिया भर के मजदूर जुटे, उसी समय से दूसरा इंटरनेशनल भी कहा जाता है। 14 जुलाई 1889 को दुनिया भर के मजदूर प्रतिनिधि जुटे और यह तय किया कि पूरे दुनिया के मजदूरों का एक ही था और एक ही शत्रु अगर वही पूंजी है, तो एक ही तरह के संघर्ष करने हैं। इसलिए 1 मई 1890 से पूरे दुनिया भर में यह पर्व मनाया जाएगा। 1 तिथि को हम जुटेंगे और अपनी एकता प्रदर्शित करेंगे। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण कदम हुआ कि एक देश से अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा ऐतिहासिक कदम 1890 से। और तीसरा ऐतिहासिक कदम इंटरनेशनल ने ही, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ने ही 93 में यह फैसला लिया कि अब सिर्फ 8 घंटे के काम के लिए ही हमारा यह आंदोलन, मई दिवस नहीं चलेगा। अब इसमें पूरे मानव जाति को शोषण विहीन करने के लिए, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्ति करने के लिए और समाजवाद के स्थापना के धारा के साथ हम लोग मई दिवस के संकल्प के साथ हम लोग मई दिवस हर साल मनाएंगे, जब हमको समाजवाद मैंने यह राजनीतिक तत्व जुड़ गया। इसीलिए क्रांतिकारी बात कही जाती है कि आपको समाजवादी क्रांति करती है। तो इसलिए सिर्फ 8 घंटा ही नहीं, और वहां से परंपरा देखी कि पूरी तरह मजदूर 1 मई का प्रदर्शन एक तरह से राजनीतिक प्रदर्शन होता है मजदूर वर्ग का, कि मुझे समाजवाद लाना है। 8 घंटा का तो काम हिस्ट्री में पिता ही हुआ, क्योंकि मुझे समाजवाद लाना है। इसी चीज को दिग्भ्रमित करने के लिए शासक वर्ग ने कई चाल चली। आदित्य कमल बता रहे थे कि उसमें जो है कई तरह का, 1933 में जर्मनी ने इसको राष्ट्रीय श्रम दिवस बना दिया कि दुनिया के मजदूर से काट दिया जाए और यहाँ का कर दिया जाए। 1955 में जोसेफ के नाम पर इसको मई दिवस को जन्म दिवस बनाने का फैसला कर दिया रोमन चर्च ने, ताकि मई दिवस का महत्व इसी में घुल मिल होता है। 1984 में रीगन ने अमेरिकी इसको कानून दिवस घोषित कर दिया 1 मई को। लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी मई दिवस की जो अग्नि है उसको ही ढक नहीं पाए, इतना इसके इतिहास है। और पूरे दुनिया के मजदूर जो प्रदर्शन करते हैं, वो एगो कानून दिवस और सेंट जोसेफ दिवस करने से मिट नहीं पाया। या फिर जो यहाँ का जो BMS है, जो कि साथी आदित्य कमल चर्चा करते, भारतीय मजदूर संघ जो बीजेपी का है, जो RSS का है, वह कहता है कि मजदूर दिवस हम नहीं मानते हैं, मनाता भी नहीं है। हमारा मजदूर दिवस जो है वह विश्वकर्मा के दिन बनता है।
तो इस तरह तरह के व्यवधान के बावजूद और लेकिन इसका असर पड़ा है कि मजदूरों को वही दिवस की जो क्रांतिकारी चेतना है विस्मृत होता गया। छुट्टी है, लोग अपना आराम कर रहे हैं। जैसे आप बोले कर्मचारी को छुट्टी मिला, उसी दिन वो मजदूर को सब वस्तु खरीद कर ले आके काम भी करवा रहा है। उसको वही दिवस से कोई लेना देना है, वही दिवस शोषण करने का दिन बन गया उसके लिए। चाहे जो राजनीतिक